बनाओ उसकी, उधर जा उधर। हमारे YouTube चैनल अली टीवी 4K को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। पाकिस्तान में इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। जो भी अमीर ज़्यादा आए रोड पर जितने मर्जी बंदे कुचल दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक बड़े ख़ानदान की अमीर ज़ादी ने 7 इंसानों को कुचल डाला, और बाद में जो कुछ हुआ आज की वीडियो आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से उसको रिलीफ दिया गया, किस तरह से कानूनी इदारे और कानून और इंसाफ देने वाले लोगों ने उन 7 लोगों का मजाक बनाया। दोस्तों, कराची के इलाके कार साज में एक खातून औरत ने जो कि V8 गाड़ी चला रही थी 7 लोगों को कुचल डाला। उसमें एक बाग बेटी जान भाग हो गए। उसके दौरान जो है वो गाड़ी फिर एक गाड़ी होंडा सिविक से टकराई और 2 मुतअद्दिद बाइक सवारों को उठाकर परे मारा। उसके बाद जब लोगों का हजूम वहां इकट्ठा हुआ, पुलिस पहुंची तो उसको तहवील में ले लिया गया। आगे जो कुछ हुआ वो बहुत हैरानकुन है। जब उसको पुलिस की तहवील में ले लिया जाता है तो उसके बाद उसको साइको का मरीज बनाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अदालत लगती है और वकला पेश होते हैं, लेकिन उसको एक साइको मरीज बनाकर जो है वो अदालत में पेश ही नहीं किया जाता। उन 7 लोगों की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में गरीब की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। जो आए मार के चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुल्क, ये कानून और ये कानून देने वाले इदारे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पाकिस्तान में जितने मर्जी बंदों को मार दें, जो मर्जी कर लें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। दोस्तों, उस गाड़ी में सवार जो औरत जो गाड़ी चला रही थी, अब जो है उसको साइको मरीज का बहाना बनाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है और पुलिस ने लिखा है कि जी वो अंडर ट्रीटमेंट है, इस वजह से उसको जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 7 जिंदगियां चली गईं। अब वो लोग यही दावा कर रहे हैं कि हम जो हैं उनके लिए जो हैं पैसे अरेंज कर सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि इंसान जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान में। एक गरीब की कोई अहमियत नहीं है, उस ब्याह बेटी की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। आप नशे में आए, आप साइको मरीज़ हैं, आप जो मर्जी हैं, आपको जो चाहे कुचल सकता है अगर आप गरीब हैं तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब यहाँ बात करने वाले ये है कि अगर वो साइको थी तो उसको गाड़ी चलाने के लिए किसने दी? अगर वो 5 साल से ये ट्रीटमेंट ले रही थी तो उसके लिए ड्राइवर क्यों ना रखा गया? अगर वो साइको थी तो उसको इतनी बड़ी गाड़ी कैसे दे दी गई? अगर वो साइको थी तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह से एक्सेप्ट किया गया? अगर वो पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं रखती तो उसके लिए सज़ा क्यों नहीं है? क्या उन 7 लोगों की कोई अहमियत नहीं है जिसको उन्होंने कुचल डाला है? दोस्तों, ये पाकिस्तान का कानून है, यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो अदालत में पेश हुए बगैर आपका चालान मुकम्मल हो सकता है। तफ्तीश शामिल तफ्तीश होने के बगैर भी आपका जो है वो चालान मुकम्मल हो सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नशा करके भी गाड़ी चला सकते हैं। आप साइको मरीज़ हैं तब भी आप गाड़ी चला सकते हैं। आप साइको मरीज़ हैं, आपको लाइसेंस भी मिल सकता है। कानून आपके दरवाजे पर आकर आपको रिलीफ देगा। ये पाकिस्तान का कानून है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर आप साइको मरीज़ हैं तो आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाएं और लोगों को कुचल दें। लेकिन अमीर ज़ादी ने 7 लोगों को कुचल डाला। उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है, ना ही उनके जानों की अहमियत है, ना ही उनके ख़ानदानों के लिए कुछ है। बस सिर्फ है तो उन अमीर लोगों के लिए है पाकिस्तान में जिनके पास पैसे हैं। वो लड़की जो कि नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, 7 बंदों को कुचला और आराम से अब अस्पताल में एडमिट है। और जो बेचारे माँ बाप बेटी उस हादसे में जा भाग हो गए, उसके कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लोग और कुचल दिए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस हालत में हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरी मशीनरी जो है, पूरा सिस्टम जो है वो उस औरत को बचाने के लिए सरगर्म है। यही तो पाकिस्तान है। खुदा करे कि ऐसा कानून बने जो सबके लिए मसावी हो और उन बाप बेटी को भी इंसाफ मिले, जो लोग ज़ख्मी हैं उनको भी इंसाफ मिले, जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन
आखिर एक दिन अदालत लगेगी, जवाब देना होगा और इस चीज़ का आप ज़्यादा देर छुप नहीं सकते। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।